मीडिया से पैसे कमाने के लिए जो ब्लॉगर है ना, अपने इज्जत तक का धज्जियां उड़ा देते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, हम लोगों के सामने क्या परोस रहे हैं। और जब ये ऑडियंस, जब ये जनता इन पे सवाल उठाती है, जब इन पे बात करती है, तो इन लोगों को बहुत मिर्ची लगती है और ये लोग आते हैं जवाब देने और ये बताने आते हैं कि हम बहुत संस्कारी लोग हैं और लोग हमारे संस्कार पे उंगली नहीं उठाए। हमारे माँ बाप जो है ना, हमको बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं, मुझे किसी और से संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज बात करने आई हूँ भूमित भुट्टो यानी भुट्टो रानी की। भुट्टो रानी को आप हमेशा देखिएगा कि इस तरह के ड्रेस पहनती हैं, इस तरह के वल्गर कपड़े पहनती हैं कि उस ड्रेस की वजह से हमेशा उनको ट्रोल किया जाता है और उनके माँ बाप के संस्कारों पे उंगली उठाई जाती है। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रही हूँ, इसको आप देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आप बताइएगा कि क्या ये ब्लॉगर जो हैं, ये क्रिएटर जो हैं, इनको ऐसे करना शोभा देता है। मतलब एक क्रिएटर होने के नाते एक महिला भी हैं, एक औरत है और एक औरत का सबसे बड़ा होता है कि उसको भाई किस तरह से रहना है, किस तरह से कपड़े पहनना है। वेस्टर्न कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये भूल जाओ कि आप क्या पहन रहे हो, क्या दिख रहा है, किस तरह से दिख रहा है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ भूमित भुट्टो की। आप लोग को पता है कि जब से भूमित भुट्टो जो है ना, जगत भैया यानी कि लप्पू लप्पी के मतलब संपर्क में ज़्यादा आए हैं, तब से इनके चर्चे जो है सोशल मीडिया पे बहुत होते हैं। रीज़न ये नहीं है कि ये लप्पू लप्पी की वजह से चर्चे में है, रीज़न ये है कि जो भुट्टो रानी है वो हमेशा ऐसी हरकतें करती हैं ना कि उनके चर्चे होते हैं। वो हमेशा अश्लीलता को परोसते हैं, हमेशा जो होता है ना अश्लीलता ही दिखाती हैं और उनके कपड़े से, उनके बोलचाल से हमेशा ये दिखता है कि वो किस तरह से वल्गर, मतलब भोजपुरी मूवी में मुझे लगता है कि जो आइटम गर्ल होती है ना, जैसे मतलब ड्रेस पहन के लोग सॉन्ग करते हैं, उस तरह से ये जो है भुट्टो रानी उस तरह के कपड़े पहनती हैं। और उसके बाद अगर इनको ट्रोल किया जाता है तो ये रोने आती है कि हमारे माँ बाप को बुरा लगता है, हमारे माँ बाप को लोग बोलता है, हमारी मम्मी देखती है तो उनको दुख होता है। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचती है कि आखिर हमारी मम्मी को ट्रोल क्यों किया जा रहा है, आखिर हमारे परिवार को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, किसकी वजह से ट्रोल किया जा रहा है, आखिर किसकी गलती है। मतलब ये अपने आप पे कभी ध्यान नहीं देती हैं, कभी ये नहीं सोचती हैं कि इन्होंने क्या पहना है। आप लोग जो ये ड्रेस देखे, इस ड्रेस में आप लोग खुद सोचिए कि क्या इस तरह का ड्रेस का जो ये प्रमोशन कर रही हैं, ड्रेस का प्रमोशन करना गलत बात नहीं है। आप क्रिएटर हो, आपको प्रमोशन मिलता है, आप प्रमोशन करो। लेकिन जो कपड़े अगर आप पे सही नहीं आ रहे हैं, सही नहीं जच रहे हैं, या जो कपड़े आप पहनने के बाद आपकी मतलब क्या बोले बॉडी का मतलब वल्गर दिख रहा है, क्या ऐसे कपड़ों का प्रमोशन करना सही है? क्या ऐसे कपड़े का प्रमोशन करके पैसा कमाना मतलब सही है? मतलब अपना इज्जत बेच दो और इज्जत बेच के पैसे कमाओ, क्या ये सही है? और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि जो ये वल्गर फोटोज, वल्गर वीडियोज, वल्गर चीजें जो होती है ना, ये लोग ज्यादातर फेसबुक पे डालते हैं। ये जो पोस्ट है फेसबुक पे है, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे इनको भर भर के कमेंट्स मतलब आ रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, मैं उस कमेंट को पढ़ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक औरत हूँ और औरत के लिए सबसे ज्यादा होता है उसका इज्जत। लेकिन इसी तरह की जो औरतें होती है ना, मुझे लगता है कि समाज में गंदगी परोसती हैं, अश्लीलता परोसती हैं और इसी तरह की औरतें जो होती है ना, औरत के नाम पे कलंक होती हैं। और इनके माँ बाप को गाली सुनने वाला कोई और नहीं होता है, ऐसी ही औरतें होती हैं। मतलब सोचिए कि इनके वीडियोज इनके ससुराल वाले देखते हैं, इनके मैके वाले, इनके इंटायर रिलेटिव, कल के डेट में इनके बच्चे देखेंगे। आज इनका बेटा छोटा है लेकिन इनका बहन का बेटा बड़ा है, या फिर बहुत सारे बच्चे इनके जो जीवन में हैं, इनके बहन के बच्चे वो सब बड़े हो चुके हैं। वो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे इनके बारे में? जितना तरह का कमेंट वहां पे लिखा हुआ है गलत गलत, उनके बच्चे पढ़ते होंगे तो क्या सोचते होंगे? तो सोचिए ये लोग जो क्रिएटर हैं, मतलब पैसे कमाने के चक्कर में इतना गिर चुके हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार करते हैं। ये फेसबुक पे आके ये लोग बहुत मतलब महान बनते हैं, यूट्यूब पे आके महान बनते हैं। इनके पति ज्ञान देने आते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनको बस कमियां निकालनी होती है। कुछ रिएक्शन वाले हैं जो एकदम कमी निकालने के लिए है बैठे होते। भाई साहब, रिएक्शन वाले इतने भी वो नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, वो भी महिला होती हैं, वो भी औरतें होती हैं, उनका भी इज्जत होता है। तो रिएक्शन वाली जो भी महिलाएं होंगी, मुझे नहीं लगता है कि किसी औरत हो के औरत को ही बदनाम करना चाहेंगी, क्योंकि जब कोई पुरुष कोई मतलब समाज में जब औरतों की को गाली पड़ती है तो एक औरत नहीं होती है, उस पूरा औरत समाज को गाली पड़ती है।
तो ये जो ये लोग ज्ञान देने आते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे ये लोग हमेशा साफ सुथरा कंटेंट दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूट्यूब की जो हमारी ऑडियंस है, अगर इस तरह से हम मतलब करेंगे ना तो हमें स्ट्राइक मतलब दे देगी, या हमें अनफॉलो कर देगी, अनसब्सक्राइब करेगी। लेकिन फेसबुक पे इनको पता है कि वहाँ जब हम गंदगी करेंगे तो भले हमें गलत लोग कमेंट करेंगे, लेकिन हमें पैसे तो आएंगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि जो भी गलत कंटेंट होता है वो फेसबुक पे डालते हैं, और साफ सुथरा कंटेंट जो होता है यूट्यूब पे डालते हैं। मतलब भुट्टो रानी को ये समझ में नहीं आता है कि हमको क्या पहनना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि रुद्राभिषेक में इसी तरह का ये ब्लाउज पहनी थी, जिसको लेके काफ़ी ट्रोलिंग हुई, काफ़ी लोग मतलब पता नहीं कितना कुछ इनको बोले। उसके बाद आप देखे होंगे कि जब इनका बर्थडे था उस समय ये कैसा ड्रेस पहनी थी। मतलब इनको बस केवल किसी तरह से व्यूज आना है, किसी तरह से इनको लाइमलाइट में रहना है, चाहे इनको कितना भी गालियां पड़े, इनके परिवार को, खानदान को, इनको कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि भुट्टो रानी का ऐसे ब्लॉग आया था कि ससुराल से आए कोई देख के बहुत खुशी हुई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं ना इनको कमेंट किए, क्या भाई कि ससुराल से आए जो लोग हैं ना वो उसमें मतलब जो है इनको ये कहा जा रहा है इनके पति को कि भाई तुम्हारे मतलब इनके पति को लोग ये बोल रहे हैं, इनके पति को लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर से कोई काहे नहीं आता है। मतलब बहुत सारे लोग का ये कहना है कि भाई तुम्हारे घर से कोई क्यों नहीं आता है हमेशा। मतलब जैसे कि इनके पति देव बताए कि वो जो है ना भुट्टो रानी की बहन है, भुट्टो रानी की बुआ की बेटी है, ठीक है। और वो आई हैं इनके घर क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड उनको कुछ काम है। मतलब इनका कहना है इनके पति देव का कि भुट्टो रानी की फुफेरी बहन है जो आई हैं, और वो उनका एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम है जिसकी वजह से वो दिल्ली में 10 दिन 15 दिन रहेंगी। और उनका कहना है कि देखिए हमारे ऊपर जो है महादेव की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है कि लोग हमेशा हमारे घर में गेस्ट आता है, हमारा घर में हमेशा कोई ना कोई आते रहता है। क्योंकि इनको हमेशा जब भी लप्पू लप्पी आते हैं इनके घर में तो इनको अच्छा खासा ट्रोलिंग मिलता है कि लप्पू लप्पी हमेशा इनके घर में आते जाते रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमारे घर में कोई हमेशा आते रहता है, हमारे घर में गेस्ट आते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि भाई साहब आपके घर में लप्पू लप्पी और आपके जो डीके भंदना है उनको छोड़ के बाकी आपके घर में कोई नहीं आता है। इतना बड़ा पूजा पाठ करवाए, आपके माँ बाप तक नहीं आए, इतना दिन हो गया आपके माँ बाप बीच बीच में एक बार भी नहीं आते हैं। तो आपके घर में गेस्ट हमेशा नहीं आते हैं, आपके घर में वही गेस्ट हमेशा आते हैं जो कि आपके घर में आना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन भैया जी हैं जो इस बारे में कोई जवाब नहीं दिए हैं। और यहाँ पे इनके बच्चे के स्कूल से इनके बच्चे को लेके कंप्लेन आया है, क्योंकि इनका बच्चा जो है बहुत सारा वहाँ पे बदमाशी करता है, तो जिसको लेके उसका कंप्लेन आया है। तो ये दोनों पति पत्नी आज अपने बच्चों को लेने स्कूल गए हैं और बोल रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है ना वो बहुत बदमाशी करता है, जिसकी वजह से मतलब मुझे कंप्लेन आया है और हम दोनों पति पत्नी उसको लेने जा रहे हैं। उसको लेके भी इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई तुम लोग ऐसे पेरेंट्स हो कि बच्चों पे तो ध्यान ही नहीं देते हो। तुमको बच्चों पे तो कभी तुम्हारा हम देखे ही नहीं कि तुम बच्चे पे ध्यान दे रहे हो। तुमको तो अपने नाचने से, अपनी बलगरीटी दिखाने से, अपने आप को का अंग प्रदर्शन करने से ही तुमको फुर्सत नहीं है कि तुम कब बच्चे को ध्यान दोगी। भुट्टो रानी जो है अपने मेड से खाना बनवा रही हैं, उनके घर जो गेस्ट आई है उसको चाय पिलवा रही हैं और उससे बातें कर रही हैं। और ये लिखी थी टाइटल और थंबनेल में कि ससुराल से आए लोग, तो सबको लग रहा था कि जैसे भूमित के घर वाले आए होंगे, मतलब कि भुट्टो रानी के ससुराल से, जो कि वो मतलब जो है भुट्टो रानी की दूर की मतलब कि फुआ की बेटी हैं। अब बात करते हैं कि चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि आखिर जो जनता है वो इनको क्या बोली है इस वीडियो के बारे में। बच्चे में ध्यान नहीं है, जिम, फैशन और पैसा कमाने में इसीलिए कंप्लेंट आते हैं। टिड्डा बच्चा और ध्यान तो दो, इन्हें पीने में, पढ़ाने में मैनर्स नहीं है। बाहर जाके मतलब कुछ खिला देते हैं, घर में मोबाइल दे देते हैं। इनके बच्चे को लेके बोला गया। उसके बाद है भुट्टो का नाचने और स्टाइल मारने से फुर्सत नहीं है। स्टाइल मारेगी तभी तो लप्पू को पटाएगी। मतलब कि सब लोग का कहना होता है कि जब लप्पू भैया है ना वो लप्पू को पटाने के लिए ये जो भुट्टो है ना इस तरह के कमेंट्स मतलब सॉरी इस तरह के कपड़े पहनती हैं, इस तरह की एक्टिविटी करती हैं और कहीं ना कहीं भुट्टो रानी के अदाव पे लप्पू भैया फिदा हैं। उसके बाद माँ को नाचने से फुर्सत नहीं है और बच्चा पर ध्यान नहीं देगी। मैडम को बस अपना बॉडी मेंटेन करने में लगी हुई हैं। उसके बाद है पहली बार नौकर देखी है, फिर लाइफ में मायके में तो एक मेड तक नहीं था, यहाँ मिल गई है तो बात ऐसे कर रही है मेड से जैसे कहीं की महारानी हो। लोग इनको ये कह रहे हैं कि भाई अब मेड रखी है, ये दिखाती है, फिर अपने आप पे ही केवल ध्यान देती है, जिम जाती है,
अपना मतलब ये डाइटिंग पे है, क्योंकि इसको बस केवल नाचना है और अपने बॉडी पे ध्यान देना है, ना तो इसको बच्चे पे ध्यान है, ना तो इसको अपने घर परिवार पे ध्यान है। और मेड से तो ऐसे बात करिए जैसे किस कहीं की महारानी है, जो कि ये तो एक बहुत गरीब घर से हैं, क्योंकि इनके मायके का वीडियो जो है वो बहुत लोग देखे हैं, क्योंकि क्या है कि इनके घर में सब ब्लॉगर हैं। आपको पता है कि जो इनके दीमक भैया हैं वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो इनके मायके के घर के बारे में सबको पहले से ही पता है, तो इसकी वजह से ये लोग कमेंट करें। उसके बाद है वेज सैंडविच बोली, वो तो बोल रही है मिक्स सैंडविच। उसके बाद है कि ये लोल है, ठीक है, इन्होंने नॉट अटैच्ड टू एनीवन, मतलब कोई बोला है कि लोल है, इनसे कोई अटैच मत होना। उसके बाद है कि भूमित के यहाँ कोई नहीं क्यों नहीं आता है, मतलब कि उनसे पूछा गया कि भूमित भैया आपके घर से कोई क्यों नहीं आता है, आपके भी तो परिवार वाले हैं, वो क्यों नहीं आते हैं। उसके बाद पेंटिंग पे ध्यान दो और लोग वीडियो से चक्कर में आप लोग बच्चे पे ध्यान मत दो। उसके बाद है आपकी तरह भैया से वीडियो में, मतलब जैसे इनके पति बार बार कह रहे हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको मतलब अभी भी मतलब, और वो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी उनको मतलब सर्वाइकल वगैरह का प्रॉब्लम है, तो जिसको लेके उनको लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो दिल्ली में रहते हो, वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, एक बार आप जाके अच्छे से इलाज करवाओ, अपना बॉडी चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप, उसके बाद आप पहले स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद आप अपना वीडियो लेके आओ, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल ही हमेशा बीमार रहते हो। जब उसको कुछ अच्छा बनाना नहीं आता है तो फिर खुद क्यों नहीं बना लेती हो। जैसे ये अपने मेड को बोल रही है कि इसको ये चीज़ अच्छा नहीं बनाई है, तो उस पर सब लोग बोल रहे हैं इनको कि भाई जब उसको नहीं आता है कुछ अच्छा बनाने तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेती हो, तुम बैठ के क्या करती हो दिन भर। उसके बाद इसके बोली में मिठास नहीं है, अकड़ अकड़ कर बोलती है, तुम्हें खाने में कुछ नहीं आता था बनाने, सब रचना है, रचना ने तुम्हें सिखाया है खाना बनाना, उल्टा रचना को ही मतलब बोलती हो कि हमने तुझे ये सिखाया है, तुझे वो सिखाया है। मतलब इनकी जो काम वाली है रचना, उनके बारे में सब लोग बोल रहा है कि तुमको कुछ नहीं आता था, वही लड़की जो है तुमको सिखाई है, और आज तुम इतने अकड़ में उससे बात कर रही हो। और बहुत लोग को ये लगता है कि ये बहुत घमंड में बात करती हैं, बहुत अहंकार है इनके अंदर, मतलब इनका जो वॉइस है ना उसमें मतलब बहुत एटीट्यूड दिखता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई तुम कहीं दूर से विदेश से नहीं आई हो, तुम भदोही से ही हो, और तुम मेरे ससुराल वाले भी ये सब वीडियो देखते हैं, पता नहीं कैसे तुम लोग को शर्म नहीं आता है, तुम लोग बेशर्म हो। कि बहुत सारे लोग का कहना होता है कि ये सब शर्म है या बेच के खा गए हैं, ये सिर्फ इनको पैसा चाहिए। इनका एक बार पूरा बॉडी चेकअप, ये तो इनके हस्बैंड के लिए है। उसके बाद है कि मतलब इनके घर से कुछ लड़के आए थे जो इनके चचेरे भाई थे शायद, यूई करके, जो विनय कोमल के घर गए थे उनकी बेटी अविका के बर्थडे में। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई वो तुम्हारे घर क्यों नहीं है, और उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो यूई थे वो एक अपना बताए थे कि भाई हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमें इज्जत मिलता है, जहाँ हमें इज्जत नहीं मिलता है ना वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। तो जिसको लेके भी इनको कमेंट्स आया है। उसके बाद 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा जब बॉडी चेकअप भी नहीं करवा सकते हो, अच्छा डॉक्टर से जाकर, भगवान ना करे कि कुछ हो जाए। मतलब इनके पति बोलते हैं कि हम 1 करोड़ का बॉडी मतलब इंश्योरेंस लिए हुए अपना हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस पर लोग इनको कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा, कि जब आप जाके अपना बॉडी चेकअप ही नहीं करवा रहे हो, भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए तो। सही बात है, हेल्थ के साथ तो इनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए तुमको। उसके बाद है कि कोमल ससुराल से सब मिलकर रहो, मतलब लोग इनको बोल रहा है कि भाई देखो अपने भाई भाभी से भी सबसे मिलकर रहो, क्योंकि फैमिली ही एक है जो तुमको काम आएगी। लेकिन इनके लिए तो सबसे बड़ी फैमिली इनकी है लप्पू लप्पी, उनके सिवा तो इनके जीवन में कोई है नहीं। उसके बाद है कि लोग बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोले हैं इनको, और उस मैसेज को ये लाइक भी किए हैं। मतलब इनके बारे में जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उसको ये लाइक करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो उनको जो है इनके पतिदेव जवाब देने आते हैं। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नज़रिया ही खराब है, वो नज़रिया ही, उनको नज़र का दोष है। तो दुनिया में हर चीज़ का इलाज हो सकता है लेकिन किसी के नज़रिया का इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग जो ऐसे हैं लोग हैं कि इनको अपने नज़रिया दिखता ही नहीं है, इनको अपने आप की कमियाँ नहीं दिखती है, इनको समझ ही में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम लोग कहाँ गलत है कहाँ सही है। और ये लोग हमेशा, इनके जो पतिदेव हैं ना, हमेशा अपनी बीवी के तरफ से आते हैं सफाई देने, कि भाई हम मतलब जो है सो अपना सफाई देने आते हैं कि हमारी बीवी जो है वो गलत नहीं। मतलब जैसे इनके पतिदेव को लगता ही नहीं है कि हमारी बीवी गलत है। क्यों लगेगा भाई, पैसे जो कमा रही हैं, पैसे इतने तो आ रहे हैं ना घर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।